अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे डिफरेंट चैप्टर्स का कि कितने चैप्टर्स हैं और उनमें है क्या क्या चीज़ है जो हमने पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी। ज़िंदा चीज़ों में डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरिया आएंगे और उसके अलावा प्रोटोजोन्स आएंगे और डिफरेंट हमारे पास काफ़ी सारी जितनी भी एनिमल्स की टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो हमारा फोकस होगा वो दो तरह की लाइफ पे होगा, एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एफएससी लेवल तक हम 60% हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं, किस तरह से वो एनर्जी लेते हैं, किस तरह से कुछ डिजीज़ होती हैं। ये सारा हम 60% एफएससी लेवल तक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी में। और जो दूसरा हमारा होगा प्लांट्स के बारे में हम 40% पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का जो पोर्शन है ये थोड़ा एनिमल्स के कंपेरेटिवली ये कम होगा, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा वो एनिमल्स पे होगा और प्लांट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में 14 चैप्टर हैं जिनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन 14 चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज हम करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किस तरह से बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं और डिफरेंट जो चैप्टर को कैटेगराइज किया गया है वो हम देखते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, किस तरह से एक छोटे से एटॉमिक लेवल से लेकर किस तरह से एक हमारे पास इंडिविजुअल बनता है, एक फ़र्द बनता है, किस तरह से एनिमल्स बनते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस को देखेंगे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है और इस तरह से पैरासाइटोलॉजी है। डिफरेंट ब्रांचेस को देखेंगे जिसमें हम उनकी डेफिनेशन जानेंगे और उनका रोल क्या है। बाकी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि एक इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और दूसरा बायोलॉजी ने हमें क्या फ़ायदे दिए हैं, किस तरह से हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सिंपल डेफिनेशन है कि जो लिविंग सिस्टम के अंदर केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है वो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें, जैसे कि वाटर है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि इनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर 1। और दूसरा हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स को देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनकी खुसूसियात क्या हैं। ये सारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है हमारा आ जाता है वो एंजाइम है। एंजाइम वाले चैप्टर में हम एंजाइम के डिफरेंट खुसूसियात को देखेंगे कि किस तरह से इनकी खुसूसियात हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि एंजाइम एक्शन कैसे करते हैं, एंजाइम का एक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। और जो नंबर 3 पे इस पे कुछ इसके एक्शन पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इसकी कारकर्दगी को, वो हम सारा एंजाइम वाले चैप्टर में देखेंगे। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ये सेल से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम सारा सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेल को हम बाहर से देखेंगे और उसके अंदर से अंदर जाके सेल के बारे में पढ़ेंगे कि उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, और डिफरेंट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनेली के अंदर जाके देखेंगे कि उस सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में क्या पाया जाता है,
ये सारा हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो बेसिक दो सेल की दो टाइप्स हैं हमारे पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल और डायग्राम के साथ हम इसे स्टडी करेंगे। और जो हमारा 5 चैप्टर आ जाता है वो वैरायटी ऑफ लाइफ है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट हैं जो हमारे पास एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनको कैसे साइंसी नाम देते हैं ये पढ़ेंगे, और कुछ वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस की खसूसियात देखेंगे, और किस तरह से एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरियोफेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो हमारा डिफरेंट, इसमें हम डिफरेंट डिजीज़ को भी देखेंगे, जैसे कि एड्स है, हेपेटाइटिस है, और वायरसेस की कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उनके डिफरेंट डिजीज़ के सिम्टम्स को भी हमने वैरायटी ऑफ लाइफ में डिस्कस करना है। और जो हमारा 6 चैप्टर आ जाता है किंगडम प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोकैरियोटिक में एक्चुअली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया पाए कहाँ पे जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, और दूसरा उनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि कैसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके रहने का मैकेनिज्म क्या है, कुछ एरोबिक होंगे कुछ एनारोबिक होंगे, तो इस तरह से इनकी डिफरेंट टाइप्स को हम पढ़ेंगे। और दूसरा बैक्टीरिया की जो डिफरेंट हमारे पास शक्लें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर हो वो साइनोबैक्टीरिया के बारे में होगा कि किस तरह से साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। और तीसरे नंबर पे हम ये भी पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा हम किंगडम प्रोकैरियोटिक में पढ़ेंगे। और जो हमारा 7वां चैप्टर आ जाता है वो किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। किंगडम प्रोटिस्टा में एक्चुअली हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे जो पानी में रहते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूग्लिनाइड्स आएंगे, सिलिएट्स आएंगे, जूफ्लैजिलेट्स आएंगे। और तीसरा जो हमारा फोकस होगा इसमें वो प्लाज्मोडियम पे होगा कि किस तरह से हमें एक मच्छर से मलेरिया टाइफाइड हो जाता है, ये सारा पढ़ेंगे। और हम क्लोरेला के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरेला क्या है। ये सारे डिफरेंट जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके बारे में हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। और जो 8 चैप्टर हमारा ये फंजाई से रिलेटेड है। जो हमारा फोकस होगा फंजाई वाले चैप्टर में वो एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, एक बात तो हमने ये पढ़नी है। दूसरा हमने पढ़ना है कि फंजाई और प्लांट्स के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, ये पढ़ेंगे। और एनिमल्स और फंजाई के दरमियान हमारे पास डिफरेंसेस क्या है और रिजेम्बलेंस क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा वो प्लांट्स से रिलेटेड होगा कि प्लांट्स और फंजाई के दरमियान रिलेशन क्या है, इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है और रिजेम्बलेंस क्या है। और जो इसके अलावा हम फंजाई के रिप्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म सारा पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे कि फंजाई की हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी वजह से कैसे कैसे नुकसान होते हैं हमें, और कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो फंजाई से हमें मिलते हैं। और फिर हम देखेंगे कि एक फंजाई ने किस तरह से अपने आप को लैंड पे अडॉप्ट किया है, ये सारा हम फंजाई वाले चैप्टर में देखेंगे जी। तो बिल्कुल इसी तरह हम चैप्टर 9 में किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सारे जितने भी प्लांट्स हैं इस किंगडम में रखे जाते हैं किंगडम प्लांटी में। हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट प्लांट्स की कैटेगरी क्या है, ये सारा देखेंगे। और सीड की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और सारा जितने भी प्लांट्स हैं इनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा हम किंगडम प्लांटी के अंदर पढ़ेंगे। और जो हमारा 10th चैप्टर आ जाता है ये किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड है। किंगडम एनिमलिया में एक्चुअली हम सारे एनिमल्स को रखते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो हवा में पाए जाते हैं, हमारी कुराए अर्ज पे हैं या फिर समंदरों में पाए जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम किंगडम एनिमलिया में स्टडी करते हैं। इसमें हम डिफरेंट जो एनिमल्स की टाइप्स हैं ये देखेंगे और इनके रिप्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या है। और इनकी कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनकी हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और जो हमारा 11वां चैप्टर आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड है। बायो एनर्जेटिक्स में एक्चुअली हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में किस तरह से आगे उसकी फर्दर दो किस्में हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, इसमें कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और डिफरेंट तरह के रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे।
और इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, ये सारा हम बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसा कि 12वां चैप्टर है ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जितना भी खुराक का मैकेनिज्म है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, ये सारा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम जाके देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स खुराक अपनी लेते हैं और किस तरह से प्लांट्स अपनी खुराक लेते हैं। ये सारा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हमारा मेन फोकस होगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कि इंसानों के अंदर से किस तरह से, इंसानों के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है, इंजेक्शन होती है, और पूरा का एक सिस्टम है इंसानों के अंदर न्यूट्रिशन का, वो सारा जो हमारा मेन फोकस होगा वो ह्यूमन पे होगा कि ह्यूमन किस तरह से इंसान अपनी खुराक लेते हैं और उस पेट के अंदर जाके, स्टोमक के अंदर जाके कि कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां आती हैं खुराक के अंदर, वो सारा हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। और एंड वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अल्सर हो जाता है, या जितनी भी दूसरा मोटापा है, ये कितनी बीमारियां हैं, हम सारी बीमारियां न्यूट्रिशन से जो रिलेटेड है वो हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हमारा चैप्टर 13 है, 13वां चैप्टर, इसमें हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और किस तरह से एनिमल्स अपनी डिफरेंट गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और दूसरा हम डिफरेंट ऑर्गन्स को देखेंगे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कि किस तरह से वो सांस लेते हैं, और कुछ सांस से रिलेटेड बीमारियां होंगी, दम है जैसा कि, और काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती सांस, जब एक हमारे अंदर हवा की नाकस जो क्वालिटी हमारे लंग्स में जाती है तो किस तरह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ये सारा हम गैसियस एक्सचेंज में देखेंगे। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है 14 ट्रांसपोर्ट, इसमें हम डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट से खुराक लेते हैं और किस तरह से डिफरेंट जो हमारे मिनरल्स होंगे वो किस तरह से इन्वायरमेंट से, अपनी ज़मीन से, सॉइल से ले रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या है। फिर हम देखेंगे कि इंसानों के अंदर जो डिफरेंट ब्लड्स की कंपोजिशन क्या है, वो ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे। और एक टॉपिक जो हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। और इस तरह से हमारा जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 14 चैप्टर हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।